वो नीरज चोपड़ा हैं और एक हमारे देश के बीजेपी के नेता हैं जो खाली खोपड़ा हैं, समझ रहे हैं। हाँ, ये खाली खोपड़े वाले लोग, इनके दिमाग में कुछ नहीं है। इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा होंगे और आपको एक बात बता दूं, लंबी लंबी फेंकने में नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो ये जंतर मंतर जहाँ पे ढेर सारी पुलिस रहती है, 100 मीटर की संसद भवन है, किसान संसद वहीं पे चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी वाले जो भी बोलते हैं, हम उन बयान को लेकर एक भी बात नहीं कहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी बात और भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इससे देश में हिंसा होती है और देश में हिंसा के चलते लाखों हजारों परिवार घर से बेघर हो जाते हैं और हम इस देश के अंदर वो नहीं चाहते। भारत देश की राजधानी दिल्ली, जो कि अभी कुछ समय पहले आपने दिल्ली के अंदर दिल्ली राइट्स देखे होंगे, दिल्ली दंगे होते हुए देखे होंगे। हम नहीं चाहते कि दोबारा से दिल्ली को उन्हीं दंगों का रंग दिया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, आप भी इस बात को मत सुनिए और देश की जनता के कानों तक भी इस बात को मत पहुंचाइए, ताकि देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे हो ही ना। और आपको एक बात बता दूं कि आपने अगर जंतर मंतर की बात करी तो 70 रुपए पेट्रोल पर भारतीय जनता पार्टी की नेताइन जंतर मंतर पर, और अब है ये छू मंतर, अब लापता है। ये उस जंतर मंतर पर जा रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जाकर इनके मुंह से एक बार भी ये आवाज नहीं निकली कि देश की राजधानी में एक बेटी के साथ में बलात्कार होता है। वो बलात्कार की घटनाएं, एक और भारत देश की बेटियां वहां ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं और हमारे देश की सरकारें उनके साथ में पोस्टर्स तो चिपका रहे हैं, एडवर्टाइजिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के मुंह पर टेप और ताला और सरकार की दलाली का फेविकॉल इतना चिपक गया है कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है इस बात को लेकर कि ये जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अरे आज भी 21वीं सदी के भारत में पहले हाथरस कांड के अंदर एक बेटी को जलाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उस दलित परिवार की बेटी को, दलित परिवार की बेटी नहीं, हिंदुस्तान की बेटी, उस हिंदुस्तान की बेटी को घर दिया जाएगा। जाके पूछिए उसके घर के लोगों से कि उन्हें घर दिया गया, क्या मिला उसे इंसाफ? बताइए। वहां पर उनको आके धमकाया जाता है उनके घर पर, आज तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई। सरकार के बिना आदेश के क्या इस तरीके से बड़े बड़े अफसर आकर वहां पर रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर देंगे? ये साजिश। आपको एक बात बता दूं, 1970 का ग्रेजुएट, 1970 के दशक का ग्रेजुएट चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आज 2021 का ग्रेजुएट बंदा पढ़ने लिखने के बावजूद भी पकौड़े तल रहा है। इस बात का जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और भारत जलाओ पार्टी के लोग देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर कर देश को जलाने का प्रयास करते हैं। इन लोगों की ये पुरानी आदत है। अभी आपने देखा होगा कि एक वो नीरज चोपड़ा हैं और एक हमारे देश के बीजेपी के नेता हैं जो खाली खोपड़ा हैं, समझ रहे हैं। हाँ, ये खाली खोपड़े वाले लोग, इनके दिमाग में कुछ नहीं है। इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा होंगे और आपको एक बात बता दूं, लंबी लंबी फेंकने में नरेंद्र मोदी जी होंगे। ओलंपिक में कोई भी खिलाड़ी आ जाए किसी भी देश का, लंबी लंबी फेंकने में शेख चिल्ली भी फेल है इनके आगे। किसान को आप ये नहीं देख रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान को उन्होंने लुप्त कर दिया है बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, औरतों की इज्जत, सैनिकों की जान और किसानों की जान, इनको छोड़कर बाकी सब कुछ इस देश में महंगा है। ये समझ लीजिए आप। देश में सरहद पर देश का जवान शहीद हो जाए तो सरकार पे कोई जवाब नहीं है। देश में बॉर्डर पर किसान शहीद हो रहा है, यहाँ दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर 700 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों की आपने देखा कि शहीद हो चुके हैं, उनकी शहादत हो चुकी है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक बात बता दूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2019 तक उत्तर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां कम नहीं हुई है, बढ़ी है। ये मैं नहीं बताता, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। इसमें 20% तक का इजाफा हुआ है। और आपको बता दूं कि यूपी में साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,011 मामले थे, जो कि 2018 के अंदर 59,445 हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया बुलाया जा रहा है। तो भैया, ऐसे मुख्यमंत्री जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान ना करा सकें, देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू को ना संभाल सकें, किसानों को ना संभाल सकें, मेरे ख्याल से ऐसे मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया क्या, जहां बुलाया जाए वहां भेज दिया जाना चाहिए। है ना, ये मतलब योगी आने के बाद रिपोर्ट हुई है, पहले रिपोर्ट नहीं होती थी ना। पहले रिपोर्ट नहीं होती थी। अभी पहले तो रिपोर्ट इस बात की होती थी कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी, लेकिन सरकार के पास 2016 के बाद का आंकड़ा ही नहीं है कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी। बताइए, है तो सरकार के पास आंकड़ा। सरकार के पास किसी भी चीज का डाटा, एक्यूरेट डाटा उपलब्ध नहीं है।
सरकार सारी बातों को लगातार झूठा ठहरा देती है, सरकार की किसी भी बातों पे यकीन नहीं होता और देश में अंधभक्त का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि कल मैंने सड़क पे खड़े होकर बोल दिया कि दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है, तो एक बंदा बोल देता है क्यों, कांग्रेस के राज में नहीं हुआ करती थी। अब मतलब सर्दी और गर्मी को भी अंधभक्त सोच रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से लेकर। अभी आपने देखा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, पहले तो योगी, अब मोदी, ये दोनों मिलकर नाम ही बदलने कुछ काम नहीं कर रहे। राजीव गांधी, कांग्रेस वाले ना समझे कोई भी, राजीव गांधी एक खिलाड़ी भी थे जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए बहुत सारे पुरस्कार लेकर आए, उनका नाम बदल के आज ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। एक बात आप बताइए, अगर आपको नाम बदलना है तो हम आपको बताते हैं कि नाम कहाँ का बदला जाए। जिस स्टेडियम का नाम बदल के प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे रखा गया, भारत देश के अंदर जो हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश के भाई हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण रत्न प्राप्त किया है, उनके नाम पे रख दिया जाना चाहिए। अरुण जेटली स्टेडियम जिसका नाम फिरोजा कोटला था, उसको बदलकर नाम रखा जाना चाहिए बहन बेटियों के नाम पर जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, उनके नाम पर रखा जाना चाहिए, जिससे भारत देश का गौरव ऊंचा हो। नेताओं के नाम पर रखने से कौन सा देश का गौरव ऊंचा होता है, चाहे वो नेता कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सबका हटाया जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नेत्रहीन क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेयर के सामने आज पेट पालने की लालत आ गई है, उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। आज देश की सरकारें जब गोल्ड मेडल आ रहा है देश के अंदर, तो देश के अंदर दिल्ली मेट्रो से लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम जगह पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए, हमारे देश के लिए आज ओलंपिक से आने वाले, चाहे वो नीरज चोपड़ा जी हों, चाहे वो तमाम हमारे देश की बहन बेटियां हों जो गोल्ड लेकर आई हैं या सिल्वर भी लेकर आई हैं, हम उनका दिल से सैल्यूट करते हैं। लेकिन उनको भी बताना चाहते हैं कि सरकार ऐसी है कि आज देश के अंदर जिन लोगों ने पहले गोल्ड मेडल लेके आए, आज उनके पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट इसलिए कर रही है ताकि प्रचार से वोट ले सकें। मोहित जी, लखनऊ गर्ल वाला कांड तो सुना होगा, थप्पड़ कांड जी, इस बारे में क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि महिलाओं के साथ में, देखिए मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को जो छूट दी गई थी उसके तहत हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर सभी महिलाएं ऐसी नहीं है। उसमें एक निष्पक्ष जांच और कार्रवाई हुई, उस कैब ड्राइवर की जो इज्जत थी उसको वो वापस लौटाई गई क्योंकि देश के तमाम पत्रकारों ने उसका साथ दिया। लेकिन उस बात को आप छोड़िए, उससे बड़ा मुद्दा देश में बेटी के साथ बलात्कार का है, उससे बड़ा मुद्दा 8 महीने से डटे देश के किसान का है, उससे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बढ़ते रेप, चोरी, डकैती इनका है। कि आधुनिक युग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की जनता को नंगा किया, देश की जनता के तन से कपड़े उतारे और खुद ने 10 लाख का सूट पहना। योगी सरकार का जब आप पेपर उठाएंगे, टीवी एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपको पूरा उत्तम प्रदेश नजर आएगा, नंबर 1 प्रदेश। एक बात मेरे भाई, आपको वही बुराई क्यों लगती है? एक बात आप मेरे को बताइए कि आपको अगर लगता है कि भैया नाम बदलने से ही या एडवर्टाइजमेंट करने से काम हो जाएगा, एक बात बताइए, आपके घर में आप अपनी वाइफ को बोलिए या अपनी मदर को बोलिए कि खाना बनाना बंद कर देते हैं, आपके घर में ना पोस्टर छपवा देता हूँ रोटियों के, दाल के, चावल के, जो भी आपका फेवरेट फूड हो, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? पेट भरता है लोगों का रोटी से, न कि एडवर्टाइजमेंट देखने से। और जो आपने काम किया है ना, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। राशन भी तो दे रहे हैं, सरकार दे तो रही है राशन, 5 किलो राशन दे रहे हैं। 15-15 लाख रुपए से आ गए 5 किलो गेहूं, और वो चना देने पर है, आ गए ना औकात पर, है नहीं? क्या बात, आप भी मजाक की बात करते हैं। सुनिए, आप जाकर देखेंगे ना दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी लोग, देश में 3000 से ज्यादा लोग फुटपाथ पे सोते हैं और भूखे पेट मरते हैं, भूखे पेट सोते हैं। ये मैंने ये डाटा चेक कर लीजिएगा अपने फोन में, गूगल पे सर्च करके, समझ रहे? प्रधानमंत्री की देश की सबसे बड़ी गरीबी है, वो समस्या उसको दूर करना है, आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। कौन सी समस्या है देश की सबसे बड़ी? गरीबी है। कौन सी? खुद बोल रहे हैं कि फुटपाथ पे सोते हैं। आप एक बात बताइए, चाय बेचने वाला, एक देश में चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहने हैं और आप कहते हैं देश में गरीबी है, जब सारा का सारा पैसा, एक बात बताइए, कोरोना काल के दौरान मुकेश अंबानी ने बिग बाजार को लेते हैं, ठीक है ना? आपने देखा ना, देश की जनता दाने दाने के लिए मोहताज है, ये बिग बाजार खरीद रहे हैं, ठीक है? तो एक बात आप मुझे बताइए, कोरोना काल के दौरान जब देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के आप ऐसे 10 नेताओं का नाम बताइए जिन्होंने अपनी सैलरी छोड़ने की बात करी हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी, अगर देश में गरीबी है तो देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी क्यों नहीं काटी जाती? एक बात बताइए, कोरोना काल में गरीब लोगों की दुकान बंद करा के उनके पेट पे लात मार दिया आपने, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी रोकी आपने, है? आपने एक एमएलए की सैलरी रोकी, आपने एक निगम पार्षद की सैलरी रोकी। गरीब के पेट पे लात मारते हैं, आपको शर्म नहीं आती? और बात करते हैं गरीब की, है?
आप चाय बेचने का ड्रामा करके इस देश को दिखाते हैं और आज 10 लाख का सूट पहनते हैं। आप देश को पागल बना रहे हैं, देश से छिपा रहे हैं सब चीजें, और आप सोचते हैं जो आपके विरोध में बोलेगा उसको उठा के जेल में बंद करा देंगे। डालिए, कितनों को जेल में डालेंगे बताइए ना, कितनों को जेल में डालेंगे? किसान धरने पर बैठे तो धमकी मिलती है कि लखनऊ आके दिखाओ, आपका बक्कल उतार देंगे। अरे आतंकवादी है ये, आतंकवादियों का बक्कल आपसे उतारा नहीं जाता है। आतंकवादियों को तो आपकी पार्टी के लोग सपोर्ट करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू आपकी पार्टी के नेता लूटते हैं, और आप यहाँ किसान की बक्कल उतारने की बात करते हैं। आतंकवादियों की अगर आपने बक्कल उतारी होती ना तो पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते। आप ये पता लगा लेते हैं कि वो अलकायदा का आतंकवादी है या किसका आतंकवादी है। 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन का आज तक पता नहीं लगा पाए वो कहां से आया। योगी जी ये दावा क्यों करें कि हम 300 सीट लेकर आएंगे? 300 सीट बिल्कुल लाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको काम पसंद आ रहा है योगी जी का। अरे 300 सीट लाएंगे इसलिए कि ट्रेन की टिकट कटेगी इनकी। 300 सीट से ज्यादा ही सीट मिलेंगी ना ट्रेन में, पूरे भर के जाएंगे सारे एक साथ ही, और इनको पूरे देश से रवाना किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो बस नहीं चल रहा, कहीं जाकर डोनाल्ड ट्रंप से भी कह दें कि भैया तेरा तो भविष्य खराब चल रहा है, तेरा नाम बदल के, डोनाल्ड ट्रंप का नाम बदल के कहीं धर्मेंद्र त्यागी ना रख दें ये लोग, इनका बस ही नहीं चल रहा, कहीं इसका भी नाम बदल दें। हाँ हाँ जी, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के लिए सुझाव मांगा, आप क्या सुझाव दें? 15 अगस्त के लिए सबसे बेहतर सुझाव है लाल किले पे खड़े होकर सामूहिक इस्तीफा दे दो, इससे बेहतर कोई सुझाव ही नहीं है। देश के अंदर देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है? जिस देश को आजाद कराने के खातिर स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमा, उस भारत देश की मिट्टी के किसान को है जिसने अपने रक्त से इस धरती माँ का सीना चीरा है, जिसने इस रक्त से इस धरती को सींचा है, आज उसी के रक्त को आपने यहाँ पर सड़क पे बिठा रखा है, और किसान जाए तो आप कहते हैं जमीन जब्त कर ली जाएगी। तो ऐसी सरकारों को आपको और हमें समझना होगा और देश के किसान के इंसाफ की आवाज में उसका साथ देना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।